तो आज प्रश्न है कि लक्ष्मण जी का नामकरण पहले न करके बाद में क्यों किया? इसका उत्तर उन्होंने इसी दोहे में, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार, लक्ष्मण नाम उदार। कहते हैं राम का नाम तो वेदों में पहले से प्रकाशित हो गया था, तो वशिष्ठ जी ने राम का नाम किया ही नहीं। अरे भाई, जो संतों के हृदय में रमण करे, घट घट में रमण करे राम, वरण भूषण करे भरत, शत्रु का दमन करे शत्रुघ्न, ये तो वेद में पहले से प्रकाशित है। तो वशिष्ठ जी ने केवल एक ही नाम किया, इसलिए अपना नाम लिख दिया कि गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा। और आज लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये शत्रुघ्न वास्तव में जो शत्रु का दमन करते हैं, कलयुग में कौन से शत्रु हैं जानते हैं? कलयुग में जो बाजार में मारपीट करते हैं पड़ोसी, वो शत्रु नहीं है। असली शत्रु वो नहीं है, वो तो बाहर के शत्रु हैं। पर शत्रुघ्न का नाम स्मरण करने से असली शत्रु का विनाश होता है, यानी हमारे अंतःकरण के शत्रु। और अंतःकरण के शत्रु एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरे 6 शत्रु हैं। और उन शत्रुओं का नाम है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये 6 शत्रु, चारों का नामकरण हुआ। दक्षिणा लेकर गुरुदेव आश्रम को लौट गए। अब तो नित्य नवीन बाल लीलाएं हो रही हैं। आहा, तीनों माताओं में सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन है जानते हैं? कैकेयी, क्योंकि वो भरत जी और राम जी दोनों को अपने पास ही रखती है, कौशल्या जी के पास नहीं। यहाँ तक कि राम जी रात्रि में सोते भी हैं कैकेयी मैया के पास, उनको मन ही नहीं लगता कहीं। एक दिन तो बड़ी गड़बड़ी हो गई। क्या गड़बड़ी हो गई? कैकेयी भागी भागी कौशल्या दीदी के पास आई, बोले जीजी जीजी। बोले क्या? बोले जीजी एक गड़बड़ी हो रही है। बोले क्या गड़बड़ी हो रही है? बोले जीजी अब गड़बड़ी ये हो गई कि गलती से मैंने दोनों को एक जैसे वस्त्र पहना दिए, और अब मुझे ये पता नहीं चल रहा है इनमें राम जी कौन से हैं और भरत कौन से हैं, कि 2 कारे 2 गोरे। अब दोनों गोरे जो बालक हैं उनमें तो थोड़ा बहुत भेद है, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी में तो थोड़ा बहुत शक्ल अलग अलग दिखता है, लेकिन भरत राम ही की अनुहारी मारे। भरत तो और राम जी बिल्कुल एक जैसे, किसी को यहां तक कि तीनों रानी भेद न करे। दशरथ जी ना बोले क्या करें? बोले गुरुजी को खबर दो। दशरथ जी बोले तुम भी हद करती हो, छोटी छोटी बात पर तुम गुरुजी को कष्ट दियोगे, गुरुजी को तकलीफ दोगे, अच्छी बात है कोई? अब बोले तब क्या करें? अब गुरुजी प्रसन्न हो जाएंगे, गुरुजी भी तो दर्शन करने के लिए आतुर रहते हैं, आप गुरुजी को बुलाओ। तो गुरुजी को खबर किया। बोले गुरुदेव। बोले हाँ क्या हुआ, कोई संकट है? बोले गुरुदेव संकट नहीं है, हास्यास्पद स्थिति है, आप भी सुन के हंसोगे। अच्छा क्या हुआ? बोले गुरुदेव हमारे 2 लल्ला एक जैसे हो गए, आपस में पता ही नहीं चल रहा है इनमें राम कौन और भरत कौन। गुरुदेव जी आए, गुरुदेव जी भी धोखा खा गए। बोले अरे तुम तो सच कह रहे हो। लेकिन गुरुदेव ने ध्यान में देखा, बोले हाँ हाँ दशरथ, एक अंतर है, इन दोनों में केवल एक ही अंतर है। क्या? बोले देखो इनकी झंगुली हटाओ हृदय से, और हृदय से जरा झंगुली हटा के देखो कि जिस बालक के हृदय में भृगुलता का चिन्ह हो, है ना, भृगु के चरण चिन्ह की जो लता रूप में है, स्वर्ण रेखा बोलते हैं ना, तो स्वर्ण रेखा जिनके हृदय में हो उसी को भृगुलता कहते हैं। तो जिनके हृदय में स्वर्ण रेखा अंकित हो समझ लो वो राम है और दूसरा भरत है। उस दिन से माताओं ने अब बड़ा सरल उपाय ढूंढ लिया। जब भी वस्त्र पहना तो वैसे तो अलग अलग पहनाते, पर यदि एक जैसे पहनाते तो हटा के देख लेती, हाँ ये राम है। हाँ, दिखने में एक जैसे,
क्या करें?